हेलो बच्चों। हेलो सर। बच्चों आज जो है हम जीओसी का लेक्चर नंबर 15 पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, ये आई इफेक्ट के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात किया था, प्लस आई माइनस आई, और इसके ऑर्डर पे हमने देखा था लास्ट क्लास में हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में बात किया था। कार्बोकैटायन क्या होता है सर जिस पे वैसा पॉजिटिव कार्बन चार्ज जिस पे प्लस चार्ज हो, वैसा कार्बन जिस पे प्लस चार्ज हो। और मैंने बोला था ना कि भैया जो जिसके ऊपर प्लस चार्ज रहेगा वो किसकी तरह बिहेव करता है, प्लस आई। किसकी तरह सर प्लस चार्ज रहेगा। स्टेबिलिटी के लिए प्लस आई चाहिए। हाँ, स्टेबिलिटी के लिए प्लस आई चाहिए, लेकिन अगर इसके ऊपर प्लस चार्ज रहेगा, ठीक सर है, माइनस आई। तो वो खुद माइनस आई की तरफ बिहेव करेगा। लेकिन इनको स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, प्लस आई। स्टेबिलिटी के लिए प्लस आई चाहिए। क्या चाहिए, प्लस आई या फिर प्लस एम। तो यही लिखा हुआ है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्लस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका प्लस आई इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई। माइनस आई। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई इफेक्ट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस आई इफेक्ट के। ठीक है, अरे कल बोले भैया अगर सर के ऊपर प्लस चार्ज है तो स्टेबिलिटी के लिए सर के ऊपर प्लस चार्ज है तो वो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, चार्ज हटा देंगे प्लस आई। हाँ वो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, वो प्लस आई इफेक्ट चाहिए उसको, या फिर प्लस एम चाहिए। अगर सर के ऊपर प्लस चार्ज है तो स्टेबिलिटी के लिए क्या लेना चाहेगा, प्लस आई लेना चाहेगा। गुड इवनिंग नोमान। ठीक है, और क्या लेना चाहेगा, प्लस एम लेना रहेगा। लेकिन अगर सर के ऊपर क्या रहे, माइनस चार्ज, सर के ऊपर माइनस चार्ज रहेगा तो स्टेबिलिटी के लिए क्या लेना चाहेगा, माइनस आई इफेक्ट माइनस एम। या फिर माइनस। माइनस आई। कल इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हमने किया था। ये देखो ये क्वेश्चन भी कल हुआ था। बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा में, जल्दी बताओ। सर फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होगा ना, यस सर। ये ऑर्डर होगा। क्यों ये ऑर्डर होगा, अरे कोई बात नहीं, ठीक है, अभी जस्ट हम क्लास अभी जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं। सर इसको प्लस आई चाहिए और सबसे ज्यादा प्लस हाँ आई फर्स्ट के पास है। देखो सबके उसके बाद सेकंड के सबको पास। क्या चाहिए, प्लस आई चाहिए, प्लस है यानी कि प्लस आई चाहिए। आई प्लस है तो प्लस आई या प्लस एम चाहिए। ये क्या कौन सा ग्रुप, ये क्या लगा रहा है, ये प्लस आई लगा रहा है। ये क्या, ये भी प्लस आई। ये कौन सा इफेक्ट, प्लस आई। यहाँ पे 3 लोग है प्लस आई के लिए, यहाँ पे 2 ग्रुप है, यहाँ पे एक ही ग्रुप है। ठीक है, तो कहाँ पे ज्यादा डोनेशन होगा, जहां पे 3 ग्रुप है, तो प्लस आई इसमें ज्यादा, तो ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अरे बोलो, किसी को नहीं समझ में आएगा भाई, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो बोलना। लास्ट क्लास में इसको ये बारे में बात किया था, आज भी बात किए हैं। कार्बन आयन का स्टेबिलिटी क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली हो जाएगा प्लस के। बोले थे ना भाई, चोट चोट मौसेरा भाई, प्लस को प्लस चाहिए, माइनस को माइनस चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। तो कार्बन आयन का मतलब समझते हो, वैसा कार्बन जिसपे माइनस चार्ज है, तो स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, माइनस आई इफेक्ट चाहिए। बताओ इसमें कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, 1 2 3 4 में कौन सा ऑर्डर हो सर जाएगा, 4 3 2 1। 4 3 2 1 होगा ना। ठीक है, यस सर। 4 यस सर। 3 1। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ पे ये प्लस आई लग रहा है ना, यहाँ पे 2 ग्रुप है जो कि प्लस आई लगा रहे हैं। ये प्लस आई लगा रहा है, ये प्लस आई लगा रहा है, और यहाँ पे ये प्लस आई प्लस आई प्लस आई। भाई 3 ग्रुप प्लस आई लगा रहा है, तो गड़बड़ हो गया ना। अरे माइनस को तो क्या चाहिए था, माइनस को तो चाहिए था भैया, माइनस को कौन सा इफेक्ट चाहिए था, माइनस आई। माइनस आई चाहिए था, लेकिन उल्टा इसको प्लस मिल रहा है ना। ठीक है, ये ऑलरेडी देखो माइनस का मतलब समझना, अगर किसी के सर के ऊपर अगर माइनस चार्ज रहेगा ना, तो आप समझना क्या, अगर किसी मान लो कोई ग्रुप है एक्स है और उसके ऊपर अगर माइनस चार्ज है, तो इसका मतलब तुम क्या समझोगे, इसका मतलब समझोगे कि इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, मतलब इतना पैसा है कि इसको इनकम टैक्स का रेट का डर है। तो इसके बाद इसका मतलब क्या समझोगे, इसके पास बहुत ज्यादा मनी है। या फिर तुम क्या समझोगे कि बहुत ज्यादा खाना खा चुका है, बहुत ज्यादा खाना खा चुका है, बहुत इसके पास मतलब ये हो, बहुत ज्यादा खाना खा चुका है। ठीक है, बहुत ज्यादा खाना खा चुका है। तो बताओ यहाँ पे ये माइनस है,
और इसका मतलब हम क्या समझे, ये बहुत ज्यादा खाना खा चुका है। और इसको अगर कोई और 3 ग्रुप है, भाई तुम सोचो ऑलरेडी तुम बहुत खाना खा चुके हो और तुमको और कोई खिला रहा है, तुम अनस्टेबल नहीं हो जाओगे? यस सर। अनस्टेबल हो जाओगे ना। तो ये सारे देखो प्लस आई वाले ग्रुप क्या हो गए, प्लस आई वाले ग्रुप होते हैं जो ज्यादा प्लस आई का मतलब देखो, इसको भी ध्यान रखना और इसको अच्छे से समझना भाई। ये तुम्हारा बोले ना पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बेस है। अगर ये नहीं समझ आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तुम्हारा फिर गोल हो जाएगा। प्लस आई या प्लस एम, इसको समझना ये क्या दे रहा है, ये पैसा डोनेट करने वाला इंसान है, पैसा डोनेट करने वाला, डोनेट मनी। ये प्लस आई प्लस एम या हाइपर कंजुगेशन जो आप पढ़ोगे, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, ये सब क्या है, पैसा डोनेट करने वाले इंसान है। या फिर क्या बोलोगे, ये फूड डोनेट करने वाले हैं, मतलब खाना वगैरह खिलाने वाले इंसान है, फूड को डोनेट करने वाले। ये ध्यान रखना दोनों से, कि प्लस वाले क्या डोनेट करने वाले इंसानों के, पैसा या फिर खाना, और माइनस वाले क्या होंगे भाई, ये पैसा लेने वाले ग्रुप होंगे, ये रॉबर होंगे। रॉबर क्या है, जो पैसा ले ले या फिर जो आपसे खाना ले ले, ठीक है। यस सर। आपका फूड ले ले, जो आपका फूड क्या ले ले, फूड आपका खाना ले ले, ठीक है। इस तरह के इंसान मतलब लुटेरे हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे इस एग्जांपल में भी तुम ये लगाते, देखो यहाँ पे क्या है, ये प्लस चार्ज है, यानी कि क्या हो गया, इसके पास पैसे की कमी थी, खाना की कमी है, तो ये 3 लोग मिलके खिला रहे हैं, तो ज्यादा स्टेबल है कि नहीं बताओ, अरे बोलो। और यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पे जो था माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है मतलब क्या हो गया, इसके पास पैसे की भाई, इसके पास पैसा बहुत ज्यादा, माइनस का मतलब क्या हो गया, पैसा बहुत ज्यादा, और इसको और लोग पैसा दे रहा है, तो ये अनस्टेबल नहीं हो जाएगा, बोलो, अनस्टेबल हो जाएगा ना। यस सर। ओके, तो यही बात है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ, दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है। सर क्या बताना है इसमें? स्टेबिलिटी बताओगे और क्या बताओगे, तो सबके ऊपर माइनस चार्ज है, सभी के ऊपर माइनस चार्ज है। अच्छा, ये माइनस चार्ज मतलब है सबके ऊपर, इसका मतलब समझे सर ए बी सी। गुड इवनिंग, आप न्यू स्टूडेंट हो क्या? हाँ हाँ, मैं आपकी नेम पढ़ लिया, आप न्यू स्टूडेंट हो या फिर सर ओल्ड फर्स्ट स्टूडेंट? सेकंड थर्ड होगा। हाँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड होगा। अच्छा, आप न्यू स्टूडेंट हो, और न्यू स्टूडेंट कैसे है मतलब, आप कैश लिस्ट से आए हो या फिर नया एडमिशन है आपको? अरे माइक ऑन करके बोल सकते हो। जी इसी भी माइक खराब है। क्या नहीं माइक खराब है। समझ, माइक खराब है, ओके ठीक है। ये कोशिश कीजिए ये समझने का, अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आप ऑर्गेनिक किए होंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लो, ओके। चलो इधर देखना, क्या होगा भाई इसका स्टेबिलिटी। आप ऑर्गेनिक पढ़े हो पहले से, जीओसी वगैरह जानते हो, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह थोड़ा बहुत पढ़े हो आप, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, अगर वो सब पढ़े होगे तो फिर बहुत अच्छे से हाँ, जब पढ़े हो तब तब तो आपको समझ में आ जाएगा, पढ़े हो। इधर देखना, ये माइनस है, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस है इसका मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा इसके पास पैसा है, इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत खाना खा चुका है, बहुत खाना खा चुका है, ठीक है। तो ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि इसका कोई पैसा कोई और ले ले, ये इनकम टैक्स के रेट से डरेगा। या फिर क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि इस ये मतलब बहुत खाना खा चुका है तो कोई इसका खाना जो है, जो बचा कुचा खाना है वो कोई और ले जाए, इसको लुटेरा चाहिए, है कि नहीं। तो बताइए फ्लोरीन क्या है, ये कौन सा इफेक्ट लगाता है, माइनस आई, माइनस आई। ये कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई, और ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, यहाँ पे भी ये माइनस आई लगेगा। अब बताओ माइनस आई का पावर क्या होता है, डीएनपी रूल हमने कल पढ़ा था ना,
डिस्टेंस पे डिपेंड करता देखेंगे है। पहले। तो जिसका डिस्टेंस ज्यादा उसका माइनस आई कम, कमजोर, और डिस्टेंस Yes, ज्यादा sir. हुआ तो माइनस आई कमजोर होगा ना। तो बता माइनस आई वीक किस में है? थर्ड वाले में। थर्ड वाले में माइनस आई वीक होगा ना। देखो ना डिस्टेंस बढ़ नहीं गया। अरे फ्लोरीन का डिस्टेंस तुम्हारा यहाँ पे बढ़ गया। देखो यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ है, यहाँ डिस्टेंस बढ़ रहा है, यानी कि माइनस आई का पावर घट रहा है, माइनस आई का पावर घट रहा है। और हमें तो माइनस आई ही चाहिए था ना, माइनस को स्टेबिलिटी के लिए माइनस चाहिए, माइनस को स्टेबिलिटी के लिए माइनस चाहिए। तो कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? पहला वाला नहीं हो जाएगा फर्स्ट वाला। सबसे ज्यादा? पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। क्यों? क्योंकि माइनस को स्टेबिलिटी के लिए माइनस चाहिए। लास्ट क्लास ही पढ़ते जा रहे हैं, माइनस को स्टेबिलिटी के लिए माइनस चाहिए। तो ये माइनस है और ये क्या लग रहा है? ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। ये माइनस है, ये Yes, कौन सा sir. इफेक्ट लगा रहा है? माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। ये माइनस है, ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? माइनस आई लगा रहा है। ठीक है, Minus. अरे बोलो, आया समझ Yes, में? sir. Yes, sir. चलो यहाँ पे ये देखना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखो सब पे माइनस है भाई, सभी के ऊपर माइनस है। तो आप बताना माइनस को कौन सा इफेक्ट चाहिए? माइनस को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? बोलो। माइनस। Sir, minus. माइनस को स्टेबल होने के लिए माइनस चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? ये फ्लोरीन कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? बताओ भाई। Minus. सर माइनस आई। Minus. माइनस है। ये OH क्या लगा रहा होगा? Minus I. माइनस आई। सही। और निगम ये NH2 क्या लगा रहा होगा? Minus I. Minus I. ये भी माइनस आई। तो सभी माइनस आई लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा माइनस आई कौन लगाएगा? ये देखो, ये सर फ्लोरीन का, फ्लोरीन का क्या होता है? EN 4 होता है। 4। OH का EN क्या होगा? 3.5। 3.3. और ये नाइट्रोजन क्या होगा? 3। 3 होगा। बताओ ये सबसे ज्यादा माइनस आई यानी कि सबसे बड़ा लुटेरा कौन है? सर Fluorine. फर्स्ट। फ्लोरीन है ना। Fluorine. क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो लुटेरा ज्यादा, Yes, sir. ज्यादा लुटेरा। तो ये फ्लोरीन ज्यादा पावरफुल है ना, माइनस है, और माइनस को माइनस ही चाहिए था स्टेबिलिटी की। तो सबसे ज्यादा स्टेबल 1 नहीं हो जाएगा? 1 2 3 बोलो। Yes, sir. अरे यस बोलो। सर। ठीक है, 1 2 3 स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। किसी को नहीं समझ आएगा तो हैंड रेज करके पूछ लेगा भाई। कौशाम्बी समझ में आ रहा है? कौशाम्बी, स्नेहा, संजना। Yes, sir. यस सर, तुमको तो सबसे ज्यादा समझ में आता है। चलो सबसे इसका, ज्यादा था अभी रहा। चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 बताओ भाई। मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा है? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला होगा पक्का? हाँ सही, Yes, sir. सही बता रहे हो आप, फर्स्ट वाला होगा। क्यों फर्स्ट वाला होगा? क्योंकि देखो ये तुम्हारे कौन सा एक ग्रुप है भाई? प्लस आई। प्लस आई है ना। ये कौन सा, ये क्लोरीन कौन सा ग्रुप है? Minus I. माइनस आई। ये ब्रोमीन क्या है? Minus I. माइनस आई। ठीक है, ये फ्लोरीन क्या है? हाँ संजना सही बता, Minus I. माइनस आई। Minus I. तो सारे के सारे ये माइनस आई है। और प्लस को क्या चाहिए था स्टेबिलिटी के लिए? प्लस को प्लस चाहिए था। कौन ज्यादा स्टेबल? सिंपल, पहला वाला। सर फर्स्ट प्लस वाला। स्टेबिलिटी के लिए प्लस को प्लस चाहिए था। प्लस मतलब पैसे जी की सर। कमी। और ये क्या कर रहा है? ये प्लस से पैसे दे रहा है। Yes, sir. इसका बताओ, ये क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट Fourth स्टेबल होगा। कार्बन है। फोर्थ। देखो ये क्या है? ये माइनस है। माइनस को स्टेबिलिटी के लिए माइनस इफेक्ट चाहिए कि नहीं? बताओ। यस Yes, सर। sir. सर माइनस को स्टेबिलिटी के लिए माइनस इफेक्ट चाहिए। ये बताओ NO2 क्या लगा रहा है? Minus I. माइनस आई। ये क्या लगा रहा है? माइनस आई। ये भी माइनस आई। ये CN क्या लगा रहा है? माइनस आई। सर फर्स्ट ये भी वाला सबसे minus- ज्यादा स्टेबल होगा। और ये फ्लोरीन भी माइनस आई। माइनस आई। अब यहाँ पे देखना वो कौन सा माइनस आई ज्यादा है पावरफुल। तो बताओ, यहाँ ये याजदान का कहना है 1। देखो ये फ्लोरीन जो है, ये इसका तो दूरी कम हो गया ना, जी सर। इसका दूरी कम हो गया, यानी कि सबसे बेकार यही होगा कि नहीं? फोर्थ वाला होगा सर। हाँ देख लेते हैं ऑर्डर भी। ये देखो इसका दूरी क्या है, सबसे घटिया ये हो जाएगा। और Na2 का हमने ऑर्डर पढ़ा था, याद है ना? नाइट्रोजन, यहाँ पे फादर और बच्चे सब लुटेरे हैं। देखो ना NO2 में क्या था? NO2 में तुम्हारा इसका फादर कौन था? N को जो पहला एटम था उसको हम बोलते थे फादर, और इसके बच्चे क्या है? NO2। तो भैया फादर और बच्चे सब के सब लुटेरे हैं कि नहीं? है कि नहीं? बोलो। यस सर।
है ना। देखो यहाँ पे सब के सब न्यूट्रल है, यानी कि माइनस आई ज्यादा है कि नहीं यहाँ पे। यस सर। माइनस आई ज्यादा है तो कौन ज्यादा है ये स्टेबल, पहला वाला, पहला वाला। ठीक है, पहला वाला ज्यादा स्टेबल। ठीक है भाई, जी सर। किसी को नहीं समझ में आया तो बोलेगा। अब यहाँ पे आता है आज का हमारा सबसे अच्छा टॉपिक, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में ये ध्यान रखना। तो एसिड क्या होता है, जो H प्लस आसानी से दे दे, सर जो H+ दे दे। जो H प्लस आसानी से दे दे उसे बोलते हैं एसिड। एसिड क्या होता है, जो आपका H प्लस आसानी से दे दे, है भाई। यहाँ पे देखिए, एसिड का मतलब होता है H प्लस डोनर या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जो H प्लस को दे दे या इलेक्ट्रॉन पेयर को ले ले। इलेक्ट्रॉन पेयर को, अरे इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो ले ले या फिर H प्लस दे दे, उसको एसिड मतलब उसको अच्छा एसिड बोलते हैं। और ये एसिडिक स्ट्रेंथ अगर तुमको निकालना होगा ना तो ध्यान रखना, आप इसका क्या करोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस निकालोगे। सबसे पहले कंजुगेट उसका बेस बनाओगे और फिर उसका स्टेबिलिटी देखोगे। कंजुगेट बेस क्या होता है, क्या होता है कंजुगेट बेस। अगर जैसे मान लो कोई एसिड है, सर उसमें से H निकाल देंगे, उसको कहेंगे कंजुगेट बेस। H2SO4 मान लो है, इसका अगर कंजुगेट बेस कोई बोलेगा तो क्या होगा, SO4 2-। SO4 2 माइनस नहीं, एक ही हाइड्रोजन निकालना ना, HSO4 माइनस, HSO4 माइनस। देखो कंजुगेट बेस जो होता है, हमने 11th क्लास में आपको याद बताया होगा, याद होगा आपको। ये सब सर एक देखो मैंने ऐसे बोला हाइड्रोजन था, ब से बेस और ब से बाहर निकालना। क्या बाहर निकालोगे, एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। कंजुगेट बेस बनाने के लिए, अरे कंजुगेट बेस बनाने के लिए कुछ याद आ रहा है, ये है आपका कंजुगेट बेस। जब भी कंजुगेट बेस Yes, बनाना sir. होगा तो ब से बेस और ब से बाहर निकाल दो। क्या बाहर निकाल दो, हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे H2SO4 का एक हाइड्रोजन हम बाहर निकाल दिए, तो जो बाहर निकाले वो क्या बचा, वो बचा आपका कंजुगेट बेस बन गया। ठीक है, अब तुमसे कहा जैसे ये पूछे HCO4, इसका कंजुगेट बेस मैं पूछूंगा तो क्या बोलोगे, ब से बेस, ब से बाहर निकालना, क्या बाहर निकालोगे, एक हाइड्रोजन। तो जैसे एक हाइड्रोजन बाहर निकालोगे क्या बनेगा, HCOO माइनस। माइनस। और ये क्या है, इसका कंजुगेट बेस। क्योंकि ये बोलता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बोलता है कि भैया अगर आपको एसिड का स्ट्रेंथ देखना होगा ना तो आप उसके कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी देख लेना। जिसका कंजुगेट बेस स्टेबल वो ज्यादा अच्छा एसिड। अब तुम बताओ, कंजुगेट बेस पे तो हमेशा निगेटिव चार्ज आ रहा है। यस सर। यस सर। अब चार्ज निगेटिव है तो निगेटिव को स्टेबिलिटी के लिए कौन सा इफेक्ट चाहिए, निगेटिव। माइनस आई। हाँ माइनस माइनस, यस विशाल सही बोल रहे हो, माइनस को स्टेबिलिटी के लिए माइनस आई इफेक्ट चाहिए, माइनस को स्टेबिलिटी के लिए माइनस आई इफेक्ट चाहिए। तो बताओ, ये तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ अगर इसको निकालना होगा हमें तो माइनस को स्टेबिलिटी के लिए माइनस, तो देखो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है ना, माइनस आई इफेक्ट। जी सर। यस सर। या फिर हम कहें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, माइनस एम इफेक्ट के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई या प्लस एम के। बोलो भाई, यस सर। जब कभी भी एसिड पूछेगा क्वेश्चन में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या करना, उसका कंजुगेट बेस बनाना। कंजुगेट बेस बनाने के मतलब तुम H बाहर निकाल देना, एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल के वहां माइनस मान लेना। और उस माइनस को तुमको पता है क्या कि माइनस को स्टेबिलिटी के लिए माइनस आई इफेक्ट चाहिए, माइनस को स्टेबिलिटी के लिए माइनस इफेक्ट चाहिए। माइनस इफेक्ट कौन, माइनस आई, माइनस एम, ये सब चाहिए। ठीक है, तो स्टेबिलिटी तुम देख लो, जो ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा एसिडिक। ऐसे आपको नहीं समझ में आया होगा, क्वेश्चन से समझ में आएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इधर देखिए, एक क्वेश्चन से तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए शिवम, शिवम सौरभ, शिवम, अब तुम लोग यार कैसे ज्वाइन कर रहे हो, शिवम, एक शिवम जैसे कल इटाची, करा था सर। कहाँ से गए हो। सर जैसे कल ज्वाइन करा था वैसे ही ओ करा है भाई आज। साहब, ये होता है डेडिकेशन पढ़ाई का। देखो भाई, कहाँ जाते हो तुम क्लास लेने के लिए, कहाँ पे जाते हो। सर रिलेटिव है मेरे, उनके घर पे। अच्छा रिलेटिव का कुछ होगा ना, चाचा मामा काका भैया। भैया है। देखो ये क्लास लेने के लिए, देखो दिल्ली गवर्नमेंट ने इसके एरिया में क्लास मतलब इंटरनेट सेवा बंद कर दी है।
ठीक है। और ये बच्चा क्लास लेने के लिए अपने रिलेटिव के घर जाता है। नहीं सर, वो बात नहीं है, यहाँ पर ना घूमने को मिल जाता है ना, इसलिए। अच्छा, घूमने के लिए मिल जाता है। ओ भाई शैतान बच्चे हो तुम, वाह भाई मौज कर दिए। जब पढ़ाई के लिए नहीं जाते हो, मैं तो खाऊंगा सोच रहा हूँ नहीं कि नहीं पढ़ने वाला सर, बच्चा है। पढ़ाई के लिए भी आता हूँ सर। पढ़ाई के लिए भी जाते हो, तो घूमने के लिए जाते हो तो फिर तो एंजॉय करना चाहिए था तुमको। सर करता हूँ ना क्लास के बाद। अच्छा, क्लास में एंजॉय कर लेते हो। नहीं सर, क्लास के बाद। अच्छा, क्लास के बाद। चलो घूमने जाते हो तो एटलीस्ट पढ़ तो रहे हो। ईमानदार बच्चा है यार, सच्चाई बोल दिया क्या। चलो फिर भी, लेकिन हाँ आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो। ये आपके एरिया में इंटरनेट बंद है फिर भी आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो, तो मतलब क्या, पढ़ने वाले हो। ठीक है, वैसे तो मार्क्स भी अच्छे आते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये एसिडिक स्ट्रेन समझना, ये सीएम केवल घूमना नहीं, पढ़ना समझना थोड़ा। एसिडिक स्ट्रेन अगर यहाँ पूछ रहा है तो सबसे पहले तुम एक हाइड्रोजन, जैसे ही देखो क्वेश्चन ये रहा आपका, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन, और पूछ रहा है तीनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जैसे ही स्ट्रेन, सर इससे अच्छा इंसान आजकल, हाँ ये ईमानदार इंसान है भाई। देखो जैसे ही एसिडिक स्ट्रेन पूछेगा ना तो क्या करना, एक हाइड्रोजन को तुम भगा देना, एक हाइड्रोजन को गायब कर देना। देखो यहाँ पे देख रहे हो, सबका एक हाइड्रोजन गायब कर दिया है ना, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन गायब है कि नहीं, हाइड्रोजन यस गायब है कि नहीं, हाइड्रोजन गायब है कि नहीं। तो ये जो हाइड्रोजन गायब करोगे H प्लस, देखो यहाँ पे क्या किया है, H प्लस को बाहर निकाल दिया है, H प्लस को बाहर निकाल, जैसे ही H प्लस को बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा, माइनस बचेगा कि नहीं, बताओ भाई। यस सर माइनस बचेगा, माइनस बचेगा, माइनस बचेगा, बोलो है कि नहीं। यस सर। अब ये माइनस बचेगा, अब तुम देख लेना कौन सा माइनस ज्यादा स्टेबल है। जो माइनस ज्यादा स्टेबल होगा वही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब बताओ ये, यहाँ पे अब चेक करना, इस वाले में कौन सा माइनस ज्यादा स्टेबल है, आप बताओ। ये माइनस को बताओ, इसमें चेक करना है, इन तीनों में नीचे वाला जो है ना, इसमें चेक करना है कौन सा माइनस ज्यादा स्टेबल है। सर, तीसरा वाला ज्यादा स्टेबल। तीसरा वाला ज्यादा है, और क्यों, क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है ना, यस यस सर, सर। और ये भी माइनस आई लगा रहा है, लेकिन इसमें तो ये यस प्लस आई सर, लगा रहा है। आई प्लस तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कर देगा। अब तुम Yes. देखो ये तीनों में माइनस आई लगा रहा है, लेकिन कौन सा माइनस आई ज्यादा लगा रहा है, ये फ्लोरीन सबसे ज्यादा माइनस फ्लोरीन। लगा नहीं। अरे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक 4 होता है, इसका 3 होता है, तो फ्लोरीन ज्यादा माइनस आई लगा रहा है, तो कौन ज्यादा स्टेबल हो गया, लास्ट वाला ज्यादा स्टेबल नहीं हो गया। यस सर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहा क्या, 3 2 1। दो और एक। तो एसिडिक सर बस स्ट्रेंथ एक का भी ऑर्डर हाइड्रोजन क्या रहा है, निकाल देंगे। जो एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, 3 तब 2 तब 1। आया समझ में। यस सर और इस तरह क्वेश्चन आपके क्लास 12th में भी है, आप ये पढ़ोगे एनसीईआरटी तो इसमें इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे आपको सीईआरटी के रूप में। ठीक है, आपके इस बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि मतलब दो कंपाउंड दे देगा, बोलेगा कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एसिड है और क्यों, वाई। सर, 12th में भी। हाँ 12th में, 12th में कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर नहीं है, अल्कोहल यस सर कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ उसमें मिलेगा। यस सर, अल्कोहल चलो अलाइड। ये क्वेश्चन नंबर 1 अगर नहीं समझ में आया होगा, 2 में कोशिश करना समझने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये फिर से वही क्वेश्चन कर रहा है कि बताओ कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तरीका क्या होगा, हाइड्रोजन गायब कर दो, इसका हाइड्रोजन गायब कर दो, माइनस लिख दो, इसका हाइड्रोजन गायब करो माइनस लिखो, इसका हाइड्रोजन गायब करो माइनस लिखो, बोलो। अब यस फिर सर चेक कर लो कौन सा माइनस ज्यादा स्टेबल है। ये देखो ये आयोडीन है, I3 है, ये सर Br3 है सबसे ज्यादा और ये तीसरा वाला Cl3 है। होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, पहला सर ए। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना। हाँ भाई देखो, ये 3 क्लोरीन है ना, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, 3, इसका ब्रोमीन का होता है 2.8 और CSI 2.5। कौन ज्यादा बड़ा लुटेरा है, कौन ज्यादा माइनस सही लगा सर रहा है, फर्स्ट। पहला वाला। क्लोरीन। क्लोरीन ज्यादा माइनस सही लगा रहा है ना, तो कौन ज्यादा स्टेबल, पहला वाला। जी सर, बोलो ये ऑर्डर रहेगा ना, समझ में रहे हो कैसे निकाल रहे हैं। देखो एक मैं ब्लैंक स्लाइड बता रहा हूँ, देखो यही क्वेश्चन, जैसे अगर मान लो अगर पूछा जाता है ये CH2COH, तो यहाँ पे CH2COH, यहाँ पे लगा हुआ है फ्लोरीन
यहाँ पे लगा हुआ है CH3 और आपसे पूछेगा कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे ही पूछेगा ना तो आप दिमाग में अपने ध्यान में ये कर लेना, दिमाग में लाना बात क्या कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो एक हाइड्रोजन को गायब कर देंगे और उसके जगह माइनस ला देंगे। तो देखो ये हाइड्रोजन को हम गायब करेंगे और किसको कौन से हाइड्रोजन को गायब करना, अरे वो हाइड्रोजन पता नहीं ऐसा मत करना इस हाइड्रोजन को गायब करना, नहीं एसिडिक हाइड्रोजन को गायब करना, ठीक है, मतलब जो हाइड्रोजन आसानी से निकल सकता है। COH का हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा ना भाई, COH क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक हाइड्रोजन को गायब करना, देखो ये हाइड्रोजन गायब करना और यहाँ पे एक माइनस ला देना, यहाँ पे वैसे ही इस हाइड्रोजन को गायब करना और यहाँ पे एक माइनस ला देना। और तुम अब चेक कर लेना कि कौन सा माइनस ज्यादा स्टेबल है, जो माइनस ज्यादा स्टेबल है वो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अब ये माइनस कौन चाहते हैं, माइनस को माइनस इफेक्ट चाहिए, माइनस को स्टेबल होने के लिए माइनस इफेक्ट चाहिए। तो देखो ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, ये तो फ्लोरीन है, माइनस आई लगा रहा है, लेकिन ये कार्बन है, ये प्लस ही लगा रहा है ना, स्टेबल कौन कर रहा है, ये वाला। तो एसिडिक कौन, पहला वाला, आया समझ में? ये तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है और ये तुम्हारा स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर, यस सर, यस सर। चेष्टा आपके ये क्लास आप ज्वाइन किए हो, आपके ग्रुप में मेरा लिंक गया है क्या आज? हेलो, अरे हेलो, अच्छा फिर आप ये कैसे क्लास ज्वाइन किए हो? ग्रुप दे दिया होगा ना, ग्रुप क्या ग्रुप से होकर जाओगा, क्या ग्रुप दे दिया होगा ना। क्या बोल रहे हो? वेट GA12 का ग्रुप का लिंक आया था, तो ग्रुप हो जाएगा ना, ग्रुप को होकर जाओ। अच्छा आज ये मतलब ये आपके ग्रुप में आज G12 का लिंक गया है, अच्छा आज ही आया था, ओके चलो, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है कुछ? अरे क्लास समझ में आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बताना कौन सा आंसर होगा तुम लोग के से। एसिडिक एसिड थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ओके ABC। हाँ ABC इधर आंसर दे रखा है। कारण बताओ, हाँ ABC सही बोल रहा है यादान, ठीक है। नोमान भाई आ रहा है समझ में? सर इसमें DNP रूल लग जाएगा? हाँ DNP रूल लग जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, सबसे पहले देखो ये एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए सबके जगह पे क्या करना, माइनस माइनस माइनस, सब पे माइनस कर देंगे ना, अरे यस सर, तो सभी में माइनस करना, उसके बाद में देखना ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, ये माइनस आई लगा रहा है, ये कौन सा इफेक्ट लगा, ये भी माइनस आई, और ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, ये भी माइनस आई, तो माइनस पे माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, और माइनस को माइनस आई ही चाहिए था, माइनस को माइनस आई ही चाहिए था, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अब DNP रूल देखेंगे, यानी कि डिस्टेंस, देखो ये यहाँ पर डिस्टेंस क्या ज्यादा है ना, देख रहे हो? यस सर, सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे पोजीशन पे, यहाँ पे क्या है, पहला दूसरा, यहाँ पे तीसरे पे है, यहाँ पहला दूसरा दूसरे, ठीक है। तो बताओ सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसमें है, लास्ट वाले में। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा, लास्ट वाला, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, पहला वाला, क्योंकि पहला वाला ज्यादा स्टेबल, तो पहला वाला ज्यादा एसिडिक, पहला वाला ज्यादा एसिडिक, तो पहला वाला ज्यादा एसिडिक। और देखो जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं ना, आगे चल के आपको बेसिक स्ट्रेंथ भी पढ़ना है, अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ आ गया तो बेसिक वैसे ही कर लोगे। ये बताओ कोई जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा वो उतना ही वीक बेस होगा कि नहीं, अरे बोलो, अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है इसका मतलब क्या है, वो वीक बेस है ना, यस सर। और अगर एक वीक बेस है, या सॉरी एक वीक एसिड है, इसका मतलब क्या हुआ, वो स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे कि HCl और लेमन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, HCl, ठीक है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन दोनों तो एसिड है ना, यस सर। लेकिन ऑप्शन में अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि बताओ लेमन और HCl में मतलब किस में बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा है, लेमन, किस
तुमको तो पता है कि लेमन और HCl दोनों तुम्हारा क्या है, एसिड है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ दिया है कि लेमन, नींबू और HCl में बेस कौन अच्छा बेस है, तो तुम क्या करोगे, क्वेश्चन छोड़ दोगे? सर नहीं अच्छा सर। बेस तो होगा ना, मतलब कि सर जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही वीक बेस होगा उसका, और जितना हाँ वीक एसिड होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ओके ठीक है। यस। हाँ तो हम क्या बोलेंगे, लेमन को क्या बोल देंगे, मतलब अच्छा बेस बोल देंगे एज कम्पेयर टू HCl के, HCl कंपेयर में लेमन अच्छा बेस हो जाएगा। बोलो भाई। जी सर। सर सर अच्छा तो है क्या? ओके। अच्छा चेष्टा, आपको ये पर्सनल मैसेज आया था, तो ठीक है भाई। अच्छा समझ में आया। ये जो है ना कुछ बच्चों के बैच जो है, तो आप पुराने ग्रुप को लेफ्ट कर देना, ठीक है? हाँ उसको लेफ्ट कर देना। अरे तुम्हारे बैचेज वगैरह जो है ना रिसफल भी हो रहे हैं, जैसे कुछ बच्चे के टेस्ट में अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस थे ना, उस हिसाब से। इसका मतलब आपका मेजर टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए होंगे। कितने थे स्कोर? 300 से प्लस थे या 300 से नीचे? अरे बायो वाले 720 का हुआ मेरा तो। हाँ हाँ 720 का हुआ था। मैं 720 में क्या, बहुत कम बच्चों को मतलब ज्यादा मार्क्स आए हैं। नहीं सर अच्छे आए, 700 वालों के। 600 प्लस आए थे बायो वाले। भाई साहब, तो नंबर बहुत है यार, चेष्टा के सर नंबर नहीं, बहुत। बायो वालों के अच्छे आए थे। जब मेजर टेस्ट देने गया था ऑफलाइन, तो हम्म बायो वाले के बहुत नंबर थे। अच्छे हम्म। नंबर थे अभी। सही है यार, कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? और डेली क्लास ज्वाइन करना। अरे मेरा नेम क्या है भाई, क्या नाम है मेरा? नाम तो सुना होगा, बताओ। अच्छा ये गेस करो, कोई बताएगा नहीं, चेष्टा तुम गेस करो, मैं बोल रहा हूँ नाम तो सुना होगा। अरे यार लिख ही दिया, ऑनलाइन अलग अलग मारने देना चाहिए यार। सर ग्रुप पे लिंक के नीचे भेजा होता ना। क्या? ज्वाइन करो क्लास। हाँ सर ग्रुप ज्वाइन में कर, मैसेज डाल दो ना। वो तो आता है, लेकिन मतलब बच्चे उतने ध्यान नहीं देते ना, उनको लगता है कि साइटिंग भी भेज दिया होगा। आप मेरे को ना क्लास के बाद मैसेज करना, मैं ये अपने जो है नोट्स मतलब और जो है ना प्रीवियस लेक्चर के मैं रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? आप मेरे को मैसेज करना क्लास के बाद, ठीक है? चलो ये क्वेश्चन ये बताओ। मुझे लगा कि आज आप एक आपके क्लास मतलब आपका क्लास ऑफ है, इसलिए बैच वैच मर्ज हुआ होगा, तो रेगुलर स्टूडेंट आप हो गए ना इस ग्रुप के। और इसमें देखते पता चल रहा है NA2 है पहले वाला ही, और पहला ही है सर। तो इधर समझना भाई, कौन ज्यादा स्टेबल है? सर पहला ही है। पहला। बहुत इजी सर ये तो। क्यों पहला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? सर इधर आई देख, पैक भी लगाया है और लगा रहा है, इधर देखना। हाँ भाई तुम लोग बहुत तेज हो गए। चलो कुछ नए बच्चे आए हैं तो नए बच्चे से बेटर। अरे यार तुम अपना माइक को ठीक करो, ठीक है? चेष्टा आप सर अपना मैं। माइक को ठीक करो, ऐसे पता ही नहीं चलता यार, मैसेज वैसेज फिर इंसान पढ़ते रह जाएगा। इधर देखना, NO2 सबसे पहले, कल तो संडे है, कल कहाँ से प्रॉब्लम होगी, संडे को थोड़ी प्रॉब्लम, कल तो क्लास ही नहीं है। इधर देखना, ये NO2 है। सबसे पहले एसिडिक का स्ट्रेंथ करने का क्या तरीका होगा, ठीक है? एसिडिक का चेक करने का कि हाइड्रोजन को गायब करो माइनस लाओ, यही करेंगे ना? हाइड्रोजन गायब करो माइनस लाओ, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस लाएंगे। बोलो अब फिर अब देखना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो माइनस को माइनस इफेक्ट चाहिए, स्टेबिलिटी को के लिए माइनस को माइनस इफेक्ट चाहिए। तो बताओ यहाँ पे ये NO2 कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा? माइनस। मैं सही। माइनस। और ये पता है ना स्ट्रॉन्ग माइनस सही लगाता है ना, ये देखो इसके इस घर के बाप यानी कि नाइट्रोजन और इसके खानदान बच्चे को। 2 ऑक्सीजन, सर पूरा तो खानदान सबके को। सब दे रहे हैं, है ना? सबके यस सब सर। दे रहे हैं। और यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये तो कोई इफेक्ट नहीं लगा रहा होगा। और ये CH3 क्या लगा रहा है, ये तो प्लस आई इफेक्ट लगा रहा होगा। बताओ सबसे ज्यादा हो जाएगा, पहला वाला सबसे ज्यादा होगा क्या? यस सर। क्यों पहला वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? क्योंकि माइनस को माइनस चाहिए, माइनस को माइनस चाहिए, ठीक है? तो माइनस को माइनस मिल गया, अच्छा स्टेबल। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा? पहला का ज्यादा एसिडिक, पहला ज्यादा एसिडिक है। बोलो यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ। ये रुक जाओ तुम लोग के साथ पहला। ना, एक सेकंड रुक जाओ, हम लोग यार चीट कर लेते हो।
गैप करना चाहिए। सर कुछ फायदा नहीं इसको मिटाने का वैसे। अरे एक मिनट, सही फायदा बता रहा हो हूँ। जाएगा, अब फायदा हो जाएगा। अब तुम भूल सर जाओगे। नीचे लिखा हुआ है, क्या? सर नीचे लिखा हुआ है। नीचे एक्सप्लेन कर रखा है। अच्छा, उतना जल्दी तुम एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ पाओगे। सर ये आंसर भी बताओ नीचे वाले। अब तुम बता पाओगे। चलो अब सर बताओ। बॉक्स में नीचे वो भी आंसर हटा दो। यार चलो देखते हैं। भाई ईमानदारी अपना आओ दिखाओ सर। यार, जी सर। तब तो समझ में आएगा ना। जी सर। चलो अब बताओ। अब तो नीचे का एक्सप्लेनेशन भी गैप कर दिया। अब बताओ इनसे। सर पहले ही है। सर सर पहला। पहला वाला। चलो कौन ज्यादा एसिडिक है, तो सबसे पहले देखो एसिडिक चेक करना पहला। होगा तो क्या करेंगे? एसिडिक चेक करना होगा तो बताओ। पहला। सर हाइड्रोजन निकाल देंगे। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो सबसे क्या चेक तरीका रहेगा? हाइड्रोजन को हटाओ, माइनस लाओ। आई डोंट सब पे नो माइनस टाइम लाएंगे, सब पे माइनस माइनस लाएंगे। माइनस। अब बताओ, सब पे माइनस आ गया, अब कौन सा है ज्यादा एसिडिक? तो देखो इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है। फर्स्ट वाला। इसमें बताओ ये क्या लग रहा है, ये फर्स्ट तुम्हारा वाला। प्लस ही लग रहा है कि नहीं? जी सर पूरा पूरा प्लस और आइए। इसमें क्या लग रहा है? इसमें ही प्लस प्लस लग आई। रहा है। तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा बताओ, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला होगा क्या? फर्स्ट वाला। सबका फर्स्ट वाला बोलना है क्या? जी सर। Yes, सही है तो। ठीक है। अरे सर, और ये यहाँ पे तुम अगर इसका देखोगे तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस भी पहले वाले में दिख रहा होगा, है कि नहीं निगम? पहले वाले में इक्विवेलेंट रेजोनेंस दिख रहा होगा ना? अरे देखो ना, पहला वाला को तुम देखोगे तो HCO O माइनस, याद है इस यस सर। HCO क्या करता है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस में करता है, और इक्विवेलेंट रेजोनेंस जहां पे आ जाए वो ज्यादा स्टेबल होता है। पढ़ा था? अरे ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस यार, इतना जल्दी भूल जाते हो। इक्विवेलेंट का अगर मान लो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो यही होगा ना, यही होगा, बोलो। अब बताओ दोनों एक ही जैसा है कि नहीं? बिल्कुल दोनों एक ही जैसा है ना। जैसा देखो यहाँ पे इस कार्बन पे क्या है, एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड O माइनस है। यहाँ पे भी इस कार्बन पे क्या है, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक O माइनस है। तो बिल्कुल सेम नहीं हो गया? यस सर। जी क्योंकि सर। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम हो गया तो क्या हो गया? ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस कहलाता था ना। और हमने पढ़ा था ना कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्टेबल होता था। इक्विवेलेंट रेजोनेंस यस जिस सर। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता था। तो पहला वाला तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है, तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया तो बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक नहीं हो गया? जी सर। अब चलो क्वेश्चन नंबर इसमें यस सर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। कौन ज्यादा सर एसिडिक? पहला ही है। पहला ही है? पहला है। क्यों भाई पहला क्यों? सर डिस्टेंस, विशाल सर क्या होगा डिस्टेंस भाई? कम है उसमें। क्वेश्चन नंबर 6 सर का आंसर डिस्टेंस बताओ। कम है। विशाल, यादान का ABC है। अरे आंसर मत ये क्या होगा बताओ। सर वो देख, सर वो नहीं देख, चिंता मत करो, पहले देख लिया था मैंने। अच्छा हाँ, सही है। अरे वही तरीका होगा भाई, देखो एसिड चेक करने का तरीका क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटाओ और माइनस लाओ। इस हाइड्रोजन को हटाएंगे, माइनस जी सर। एक ही हटाना भाई, दो मत हटाने, चल जाना। ठीक है, इसका भी एक यस हाइड्रोजन सर। हटा के माइनस लाना, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन हटा के माइनस ला देना। अब तुम चेक करो किसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है। बताओ ये COH क्या लगा रहा होगा? माइनस। माइनस आई लगा रहा होगा ना। जी सर। और ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूरी, ये भी COH क्या लगा रहा होगा, -I लगा रहा होगा, लेकिन दूरी बढ़ गया कि नहीं? देखो यहाँ पे जी क्या है, सर। सर ये पहला बीच में आ पहले गया। पोजीशन पे, यहाँ पे पहला दूसरे पोजीशन पे, और यहाँ पे दूरी तीसरे पे और सर। बढ़ गया, पहला दूसरा दूसरा तीसरा चौथे पे सर वो। तीसरा पे चला गया। लगा रहा है ये भी -I लगा रहा है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ गया ना, और हमने पता था ना डिस्टेंस बढ़ेगा जी तो सर। इफेक्ट घटेगा, इफेक्ट घटेगा। और माइनस को माइनस चाहिए था, इसमें इसमें माइनस मिल रहा है और ये नजदीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल तो ज्यादा एसिडिक। बोलो भाई। यस अरे सर। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। सौरभ, सौरभ को सबसे ज्यादा समझ में आते हैं। चलो इसका देखना, बताओ भाई सर ये अलग अलग है क्या, ये दो? अच्छा। क्या। अरे ये क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन ये रहा, ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, उसका कंजुगेट बेस ये बना दिया है ताकि तुमको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ये सर देखो DCBA। कंजुगेट बेस बन गया है। अब जो बेस ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा एसिडिक, बताओ भाई। सर DCBA। सर DCBA। DCB है? ये
क्यों डीसीबीए हो गया? सर क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर जो है ज्यादा नेगेटिव भी होता है ये देखो ये क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी और 4 होता है, इसका क्या होता है 3.5 होता है, 3.5 इसका क्या होता है 3 और इसका होता है 2.5। हम जानते थे 2.5 निगेटिव के ऊपर निगेटिव ज्यादा स्टेबल, निगेटिव के ऊपर निगेटिव ज्यादा स्टेबल पढ़े थे ना। तो ये देखो निगेटिव के ऊपर निगेटिव ज्यादा स्टेबल है, तो ये क्या हो गया? अरे वीडियो चल रहा है ना भाई? यस सर। साल अपना नेटवर्क देखो यार। कैसा वाईफाई रखी हो? सर ये डायग्राम समझ लिया है, कौन सा डायग्राम नहीं समझ में आया? ये जो बना रखे हैं। अरे कुछ नहीं किया भाई, देखो ना ये H4 है, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है, तो क्या होगा भाई एसिड चेक करने का क्या होगा तरीका होता है, एक हाइड्रोजन को गायब करो, तो 4 में से एक जी हाइड्रोजन सर। गायब करोगे तो CH3 नहीं बचेगा, CH3 माइनस। ओके सर। यहाँ पे देखो यहाँ पे NH3 है, इसका कंजुगेट बेस बनाओ, कंजुगेट बेस का मतलब क्या होता है, एक हाइड्रोजन गायब करो तो NH2 माइनस नहीं बचेगा। यहाँ वाटर है, जी सर। एक हाइड्रोजन गायब करोगे तो क्या बनेगा, OH माइनस नहीं बचेगा। यहाँ HF है, एक हाइड्रोजन गायब करोगे तो F माइनस नहीं बचेगा, बोलो। जी सर। हाँ तो सर मैं बस कंफ्यूज हो गया ना। कंजुगेट बेस बनाओ, जो कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा एसिडिक, सिंपल। जी सर। ठीक है भाई, सर समझ में आ गया। आ यस गया सर। ना, बहुत बढ़िया। चलिए अभी इधर देखिए अगला क्वेश्चन। देखो वही किया है, और अब यहाँ पे नहीं समझ आएगा तो यहाँ भी समझ लें। देखो यहाँ पे एसिडिक चेक करना हो तो हमेशा एक हाइड्रोजन गैप करते हैं, देखो एक हाइड्रोजन गैप करते हैं, सर पूरा नहीं दिख रहा। यहाँ पे भी देखो एक हाइड्रोजन गैप करके माइनस, जी यहाँ पे सर। भी एक हाइड्रोजन गैप करके माइनस, और यहाँ पे भी एक जी हाइड्रोजन सर। गैप करके, बोलो सब पे माइनस आ गया। अब देख लो कौन सा माइनस ज्यादा स्टेबल है, तुम देखो कौन सा माइनस ज्यादा स्टेबल है, बोलो सर ये कौन। लास्ट वाला। अरे पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन सा माइनस सर ज्यादा, ABCD। ABCD। देखो सबसे पहले ये देखो यहाँ पे क्या है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 3.25। 3.25। जी सर। पढ़ा था ना ट्रिपल बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 होता है, यहाँ पे भी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25। जी सर। यहाँ पे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा 3, जी और यहाँ पे तो भाई ये तो प्लस ही लगा रहा है, इसका कहानी खत्म। प्लस है। अब वो ये तो माइनस सर। आई है, ठीक है, ये माइनस के ऊपर माइनस है, हो गया, ये प्लस ही लगा रहा है, तो कौन जी ज्यादा सर। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा कि नहीं बताओ। पहला वाला। माइनस के ऊपर जी सर। माइनस, अरे माइनस के ऊपर माइनस तो पहला ज्यादा स्टेबल, फिर तुम्हारा दूसरा, फिर तीसरा, और सबसे कम हाँ हो गया लास्ट वाला सबसे कम स्टेबल। अरे किसी को नहीं समझ आएगा तो बोलेगा। नो सर। देखो मैं यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ, एक ये था आपका CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस था, और ये था CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। देखो दोनों माइनस है, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 3.25 है, और हम जानते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, तो दोनों निगेटिव ज्यादा स्टेबल है, लेकिन दूसरे वाले में पंगा एक ये हो गया कि ये प्लस ही लगा दे रहा है। निगेटिव के पास तो ये खुद बहुत ज्यादा क्या है, निगेटिव मतलब क्या होगा, निगेटिव को निगेटिव चाहिए था स्टेबिलिटी के लिए, पॉजिटिव नहीं चाहिए था। या फिर हम बोलते भाई निगेटिव मतलब क्या, बहुत खाना खा चुका है और ये और खिला रहा है, अरे इसका पेट खराब करोगे क्या, अरे पेट गड़बड़ नहीं हो जाएगा इसका, एक तो ऑलरेडी खाना खा चुका है भाई, बोले थे ना निगेटिव का मतलब यस बहुत सर। खाना खा चुका है, बहुत पैसे हैं, ठीक है, बहुत पैसे हैं। या फिर बोले थे कि ये निगेटिव का मतलब क्या है, बहुत पैसे हैं, और ये और तुम जाकर एक तो पहले ही इससे डर रहा है इनकम टैक्स के रेट से, बहुत पैसा है और तुम और पैसा दे रहे हो इसको, ये थोड़ी लेने चाहेगा, तो दूसरा वाला ज्यादा अनस्टेबल नहीं हो गया। तो ये चूंकि ये अनस्टेबल यस। है, तो पहला वाला इसके कंपेयर में ज्यादा स्टेबल है, पहला वाला ज्यादा स्टेबल तो जी पहला वाला जी। ज्यादा एसिडिक। लेकिन जो थर्ड जो क्वेश्चन था वो क्या था, NH माइनस था। NH माइनस में ठीक है, क्या है ये कोई ग्रुप जोड़ा नहीं है, लेकिन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है ना, 3 होता है, तो 3 है तो क्या हो गया इसका माइनस आई, मतलब ये क्या हो गया इसके कंपेयर में ये मतलब ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इसके कंपेयर में, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है भाई, तो यही यस ऑर्डर सर। वाला में तो क्या हो गया, लास्ट वाला तो अलग ही कहानी था भाई, प्लस ही लग रहा था। एक तो ये ऑलरेडी इसके पास माइनस चार्ज है, बहुत खाना खा चुका है, और तुम और खिला रहे हो, काम गड़बड़ होगा कि नहीं बताओ। सर। हाँ बोलो। अरे जो आपको ये वैल्यूज जा रहे हैं, जैसे इसकी इसकी नाइट्रोजन की 3 और CH3 की, और जैसे इनकी नाइट्रोजन की 3 है, फ्लोरीन की 4 है, ये वैल्यू आ रही है, इसकी कोई टेबल है?
अरे हाँ याद रखनी पड़ेगी यार, मैंने तो बताया था यार, इतना आसानी से याद हो जाएगा, भूल गए? रुको, सर मैंने कहाँ क्लास नाइन करी थी बीच में। अच्छा रुको रुको, मैं बताता हूँ कैसे याद करना होगा। तुम बताओ, 2-3 ट्रिक है, उसको पकड़ना। CSI ढाई, देखो ये अचानक से तुमको ढाई लग रहा है। CSI ढाई, CSI ढाई, अरे बोलो एक साथ बोलो, CSI ढाई 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 ढाई, नहीं लग रहा है? ये सही ढाई जी कार्बन, सर। सल्फर और आयोडीन, इन तीनों के ढाई होंगे, 2.5 जी होंगे। सर। फिर हमने पढ़ा था कि HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इसके क्या होते हैं? 2.1 होते हैं। हाइड्रोजन और फास्फोरस के 2.1 होंगे। फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था NCl वाला नमक, N और Cl, इनसे क्या होते हैं? 3 होते हैं। 3 NCl के 3 होते हैं। उसके अलावा मैंने बोला था कि देखिए ये कार्बन जो है 2.5 है, इसके बगल में तुम जाते जाओगे तो 0.5 से बढ़ाते जाना। जैसे कार्बन के बगल में कौन होता है? कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जी सर। फ्लोरीन, यही होता है ना? क्लोरीन, तो नियॉन। कार्बन में जी क्या सर। होता है? 2.5 है, तो नाइट्रोजन में क्या होगा? इसमें 0.5 ऐड कर दो, 3। ऑक्सीजन में क्या होगा? इसमें भी 0.5 ऐड करो, 3.5। इसका क्या होगा? 4। तो 0.5 से बढ़ते जा रहा है। कार्बन के पहले जाओगे तो 0.5 इधर देखो, कार्बन से पहले कौन आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तब कार्बन। जी बोरॉन में सर। क्या होगा तुम बताओ? 2 होगा। तो तो बस ये कोई बहुत बड़ा चीज थोड़ी है याद करना है। अरे नहीं, याद तो मेरे को कल आपने थोड़े बार बताया तो याद हो गए थे, पर मैं पूछ रहा टेबल है कहीं की। नहीं नहीं, ये याद पूछ रखना रहा है, ये याद रखना है, कैसे पता चलेगा? ये याद कर ओके। लेना भैया, CSI ढाई, NCl नमक और HP, ठीक है? यस सर। बताओ इन दोनों में कौन स्टेबल ज्यादा है? सर बी बताओ। ए। हम्म, सर सेकंड सर वाला। CH3 सेकंड वाला। सेकंड वाला। निगम तुम बताओ, CH3 में। कौन ज्यादा? इसका आंसर तुम चैट बॉक्स में लिखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। चैट बॉक्स में लिखो इसका आंसर। सर बी वाला। बी वाला? जी अच्छा बी, पक्का? पक्का सर सर? बी वाला। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जो ए बोल रहा हो, हैंड रेज करो। कोई ऐसा बच्चा जो ए बोल रहा हो? संजना, नोमान, सबके बी? सर। तो नहीं। कोई ए के नहीं साथ है सर। जो ए के साथ हो? सर एक एक साथ साथ कैसे हो जाएंगे सर, ये तो हो जाएगा ना। क्या हो सल्फर। जाएगा? सल्फर, हाँ सल्फर हो जाएगा, ठीक है। सल्फर का CSI का इलेक्ट्रॉनिक क्या सर होता है? क्या टू होता है? पॉइंट वन 2.5। अरे CBCSI ढाई अभी तो बोल रहे 2.5। थे, 2.5 होता है। और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 3.5। 3.5। अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल? 3। हम्म, ए? सर दूसरा वाला। नहीं सर रुको। अरे अरे नेगेटिव। माइनस सर। को देखो, माइनस माइनस के ऊपर रहना चाहता है, यही होता है ना, माइनस माइनस जी के ऊपर। सर। तो कौन ज्यादा स्टेबल? सर बी। बी? कोई ए के साथ नहीं जी है? जी। अरे यार, कोई ए के साथ नहीं है। ये कैसे हो रहा है सर? ये कैसे मतलब समझ नहीं देखो आती देखो है। देखो देखो, कौन हो गया? यहाँ पे कोई। जी सर। अब कैसे हो गया निगम, एक्सप्लेन कर सकते हो? अरे ए कैसे हो गया ज्यादा स्टेबल, एक्सप्लेन कर सकते हो निगम? अरे बोलो यस, यस या नो। यस सर। हाँ बताओ, एक्सप्लेन करो। अरे एक्सप्लेन करो, देखो बी को होना, बी को चाहिए सर था। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक। हट, ये कहाँ से चला गया? सर नहीं सर। नहीं सर अरे ये। यार, तो फिर तो तुम ये क्या कर रहे हो? ऊपर वाले में क्यों इसको कर दिए थे? देखो इसको तुम कैसे दिए थे? यहाँ पे तो 3.25 था, ये 3 था। तुम तो रूल ही चेंज कर दे रहे हो। अरे अरे ऐसा नहीं निगम, अपना बेसिक नॉलेज, जो बेसिक कंसेप्ट है उसको मत फेल करो, ठीक है? वो सही था। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या था? -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। यस सर। हाँ वो बेसिक, ये मतलब एक्चुअली एक यहाँ पे नया रूल लगेगा, जो कि अभी तक आपने नहीं देखा था। नया रूल ये लगेगा कि देखो, सर अगर ये एक्सेप्शन में है क्या? हाँ एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन नहीं, इस तरह के मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखो ओके अभी सर। तक जितना भी हम कंपेयर किए थे ना, वो सेम पीरियड में था। देखो कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक ही पीरियड में है कि नहीं, बताओ? जी ऑक्सीजन सर। क्या ले रहे थे? ऑक्सीजन ले रहे थे, फ्लोरीन ले रहे थे, नाइट्रोजन ले रहे थे, एक ही पीरियड में ले रहे थे।
लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है ना, यहाँ पे कंपेयर जो हो जा रहा है ये सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में। अब बताओ ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, बोलो जी साइज सर। किसका बड़ा है? इधर देखना, इधर समझना, ये आपका ऑक्सीजन है और ये सल्फर है। एक में ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है और एक में सल्फर के ऊपर माइनस है। क्योंकि ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा होता है, एक छोटा सा साइज है उसमें माइनस चार्ज, वो अनस्टेबल फील करेगा। जैसे एक छोटा सा घर है जी सर। और उसमें मान लो एक छोटा सा रूम है, उसमें 10 लोग बैठे हुए हैं, अनस्टेबल फील होगा कि नहीं? अरे सर एक छोटे पूरा से पूरा। रूम में 10 इंसान बैठे रहेंगे तो अनस्टेबल फील करेगा। तो ये छोटे से रूम में बहुत सारे इंसान है तो ये अनस्टेबल फील कर रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे लेस स्टेबल, क्योंकि ये लेस स्टेबल है। और देखो ये बड़ा सा घर है भाई, बड़े से घर में तुम ज्यादा इंसान को बैठा सकते हो ना। इंसान मतलब क्या है, देखो ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का अगर तुम इसी लिखोगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 और क्या होगा 2p4 होगा ना। कितने यस इलेक्ट्रॉन, सर। ऑक्सीजन का एक छोटा सा ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। लास्ट में बताओ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है अरे ना। हाफ फिल हो जाएगा ऑप्शन तो। क्या हो गया, सर ये ऑप्शन तो हाफ फिल हो जाएगा ना अगर एक हो करेगा तो। ऑक्सीजन का 8 होता है, हाँ 8 होता है। तो वैलेंस में क्या होगा, देखो तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 4 तो 6 होगा ना, एक तो 1s2 हो जी गया। सर। तो बताओ ये यहाँ पे क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 2 4 3 5 4 6। 5। एक छोटा सा घर है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, और माइनस का मतलब समझे, एक और इलेक्ट्रॉन तुम इसमें जबरदस्ती ऐड करना चाह रहे हो। भाई एक छोटा सा घर उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक छोटा सा रूम है उसमें 6 इंसान पहले से बैठा हुआ है, और तुम इसमें एक इंसान को और एंट्री करा रहे हो, वो अनस्टेबल फील करेगा कि नहीं बताओ? अरे अनस्टेबल फील करेगा ना। लेकिन Yes, sir. सल्फर वाले में क्या है, सल्फर का घर बड़ा है, उसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, उसमें भी 6 ही होगा, लेकिन इसका घर बड़ा है, इसमें तुम इलेक्ट्रॉन रखोगे तो ये आसानी से रह जाएगा। तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि सल्फर ज्यादा स्टेबल, तो ज्यादा एसिडिक कौन, जो ज्यादा स्टेबल। Yes. तो इसलिए देख रहे हो आंसर ये। तो यहाँ पे देखो कारण लिखा हुआ है, निगेटिव चार्ज ऑन बिग साइज एटम मोर स्टेबल एनायन, सो करस्पॉन्डिंग एसिडिक इज मोर एसिडिक। बोलो समझ में आया? सर एक बार रिपीट करना। अगर बड़े घर के ऊपर निगेटिव चार्ज जी रहेगा तो सर। वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है भाई। जी सर। Yes, sir. तो तुम्हारा सल्फर एक बड़ा है घर, इसमें ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। आगे समझ जी में? सर। हाँ तो इसको एज ए यस एक्सेप्शन आप सर। याद रखना, क्योंकि ओके ये और आपकी बेसिक जो है ना, बेसिक जो रूल थे आप जो अभी तक कर रहे थे, वहां पे एक कंट्राडिक्ट आपका कर गया। निगम समझ में आया? अरे निगम भाई समझ में आया? कहाँ चला गया? भाई कहाँ सोने नहीं चला गया, गया तो। कहाँ गया भाई? यजदान कहाँ गया? सोने। निगम यजदान, Yes, sir. तब छोटा साइज वाला एटम पर स्टेबल होगा। पॉजिटिव, पॉजिटिव तो यहाँ पे हम थोड़ी देख रहे हैं। अरे एसिडिक स्टेज में क्या करते हैं, उसका कंजुगेट बेस बनाते हैं, हाइड्रोजन निकालते हैं माइनस लाते हैं, हाइड्रोजन लाते हैं माइनस लाते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव स्टेबल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अरे घर में तो तुम क्या कर दिए, एक इंसान को और बाहर कर दिए ना, Yes, sir. तो बाहर करेगा तो और अच्छा फील करेगा, Okay, sir. ठीक है। इंसान को बढ़ाना नहीं है। चलो अब ये बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, तो जो देखो बेस कौन अच्छा बेस, जो OH माइनस देते, जो आपका OH माइनस दे देगा वो अच्छा बेस। अरे बोलो ना, NaOH क्यों बेस Yes, है, sir. क्योंकि जी NaOH सर। OH माइनस देता है। और बेस किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे उसे क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। या फिर जो जी H सर। प्लस का एक्सेप्टर हो, H प्लस एक्सेप्टर हो उसे क्या बोलोगे, उसे भी बेस बोलोगे, ठीक है। और बेसिक स्ट्रेंथ का तरीका क्या होगा, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, माइनस आई के, और ये क्या होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस आई के। ज्यादा दिमाग मत लगाना, बेसिक स्ट्रेंथ पूछेगा ना तो तुम क्या करना, एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल लेना और ऑर्डर को उल्टा कर देना। क्या करना, 90 से 95% क्वेश्चन इस तरह बन जाएंगे, और जहां पे एक्सेप्शन आने वाले को वो हम डिस्कस कर लेंगे क्लास में। कैसे निकालोगे बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ तुम निकाल लेना,
और उसका उल्टा ऑर्डर उल्टा कर देना। समझ रहे हो? बेसिक स्ट्रेंथ क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ मत करना, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालो और ऑर्डर को उल्टा कर दो, आंसर आ गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ये बताओ, इसमें तुमसे अगर पूछ रहा है कि कौन सा ज्यादा बेसिक है, तुम क्या करोगे? सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ निकालो, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है तुम बताओ। कैसे तरीका? सब पे तुम माइनस ला दो, जी सर। सबके ऊपर क्या ला दो? माइनस। ठीक है? अरे जितना ज्यादा OH माइनस होगा ना, OH माइनस, जैसे NaOH में कितना OH माइनस है, ठीक है याजदान, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितना OH माइनस है, जितना OH माइनस होगा, ठीक है, तो वो आपका डिसाइड करेगा बेसिसिटी को, कितना OH माइनस है। चलो बताओ, यहाँ पे सबके ऊपर माइनस तुम कर दिए, कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? तुम बताओ। स्टेबल मैम ये बता रहा हूँ, एसिडिक ऑर्डर तुम बताओ, तुम मेरे को एसिडिक ऑर्डर बताओ, एसिडिक ऑर्डर कौन सर हो जाएगा? ए बी सी। हाँ ABC, क्यों? क्योंकि देखो इसमें प्लस आई ज्यादा बड़ा ग्रुप है तो ज्यादा प्लस आई, इसमें थोड़ा मतलब सर। इसमें और बड़ा ग्रुप हो गया, देखो कार्बन की संख्या बढ़ रहा है, इसमें और बड़ा ग्रुप हो गया, तो जी सबसे सर। ज्यादा प्लस आई कौन लग रहा है? लास्ट वाले में सबसे ज्यादा प्लस आई लग रहा है ना, क्योंकि प्लस आई जी जिसमें सर। इसमें सबसे ज्यादा है तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया, जी सर। सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया ना। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? पहला वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं? क्योंकि यस पहला सर। वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? पहला वाला, फिर कौन? दूसरा वाला, फिर कौन? तीसरा, फिर चौथा। ये एसिडिक का ऑर्डर है। तो बेसिक का ऑर्डर क्या करोगे? ठीक उल्टा कर दो। तो बेसिक का ऑर्डर क्या करोगे? उल्टा कर दो, 4 3 2 1। आया समझ में? यस सर। देखो एसिडिटी का ऑर्डर निकालना जैसे अभी निकाल रहे थे, और फिर बेसिसिटी का ऑर्डर उल्टा कर देना। कहाँ चले गए थे यस निगम? सर। कहाँ चले गए थे? चलो ये क्वेश्चन करो, बताओ इसका आंसर। सर लग रहा सो गया निगम। हाँ ये सो गया आ रहा है। नहीं सर, याजदान निगम कहाँ जा रहा है? सर मैं तो यहीं पे हूँ। बीच बीच में कहाँ जा रहा है याजदान? अरे कहाँ जाता है ये? हाँ ये सर मैं तो चैट यहीं पे हूँ। बॉक्स में लिख दिया, ये याजदान ने लिख दिया कहाँ जाते हैं। सर आपने वो बेसिक का वो पूछा था ना, तो आपने बोला पहले एसिड का बताओ फिर बेसिक का, तो मैं शांत रहा। उसके पहले भी मैंने 2 बार तुम्हारा नाम किया। यस सर। यस सर। चलो आंसर बताओ इसका, चलेगा। सर फर्स्ट वाला होगा। फर्स्ट वाला होगा एसिडिक। क्यों फर्स्ट वाला होगा? अरे क्योंकि इसमें Cl नेगेटिव है ना। हाँ, इसमें 3 क्लोरीन है ना, इसमें 3 क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या लगा? माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो सबसे ज्यादा माइनस आई जी किसमें लगा? सर। पहले वाले में, तो पहले वाला ज्यादा स्टेबल। लो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा? देखो इसमें 2 क्लोरीन है, जितना ज्यादा क्लोरीन सर होगा, फर्स्ट वाला होगा इसमें। जितना ज्यादा क्लोरीन होगा, इसमें एक ही क्लोरीन है, इसमें एक क्लोरीन है ही नहीं, तो प्लस आई लगा रहा है। जितना ज्यादा क्लोरीन उतना ज्यादा स्टेबल। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा? सर फर्स्ट। इसमें ही फर्स्ट वाला होगा, क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, क्या होगा? 3 2.5 और ये 2.5। 2.8। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। अरे कैसे करते हैं यार? माइनस लगा के, हाइड्रोजन हटा के माइनस मान लेते हैं। चलो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा? देखो मोस्ट बेसिक पूछ रहा है, तो क्या करोगे? मोस्ट एसिडिक निकालोगे, नहीं सर लीस्ट एसिडिक सबसे निकालोगे। ज्यादा एसिडिक होगा देखो वो सर में सबसे कम बेसिक होगा। हाँ, जो मोस्ट बेसिक पूछ रहा है ना, इसका मतलब क्या हो गया? ये तुम लीस्ट तो एसिडिक सबसे लीस्ट एसिड। हाँ, सबसे बेकार एसिडिक कौन है? लीस्ट एसिडिक निकालो, और जो होगा लीस्ट एसिडिक वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बताओ भाई क्या होगा आंसर? सर फर्स्ट थर्ड। होगा। ये ध्यान से देना, इसका इसका आंसर तुम चैट बॉक्स में लिखो, इसमें गलत होंगे। नुमान के रॉन्ग हुए, चलो आगे बढ़ो। अरे लीस्ट एसिडिक का मतलब क्या हो गया भैया? तुम क्या करोगे? सब पे, अरे एसिडिक चेक करने का क्या तरीका था? सब पे माइनस ला दो, सब पे माइनस ला दो, लो सब पे माइनस कर दिया, सभी के ऊपर माइनस ला दो। अब देख लो कौन सा माइनस सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। सबसे ज्यादा अनस्टेबल माइनस कौन है? किसी का आया है सर? सही, शिवम। हाँ भाई शिवम डी बोल रहा है, सौरभ सी बोल रहा है। तो देखो तरीका कैसे करेंगे, तुम चेक करते जाओ। ये बताइए क्लोरीन कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा? माइनस माइनस आई। माइनस आई लगा रहा होगा। ये CH3 है, कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा? प्लस आई। हाँ?
प्लस आई प्लस आई यार, CH3 है ना प्लस आई। ये N2O क्या लगा रहा होगा? माइनस आई और ये O माइनस क्या लगा रहा होगा? माइनस आई प्लस आई क्या था? तुम पहले माइनस आई बोल रहे थे। अरे प्लस आई प्लस आई बढ़ाएगा सर प्लस आई बोल रहा हूँ तो प्लस आई सर वो माइनस हो गया ना तो प्लस प्लस आई नहीं जाएगा। होगा प्लस क्योंकि ऑक्सीजन का माइनस चार्ज है। अरे कल ही वही तो तो बोलना बोले मैं थे ना, भी ये यार। कल क्या बोले थे? अगर किसी के सर के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो वो हमेशा प्लस आई लगाएगा, और किसी के सर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो हमेशा क्या लगाएगा? माइनस आई लगाएगा। जी ये सर अदान संजना क्यों रॉन्ग बोला आपने? संजना ने बोला क्या हो गया? ये देखो माइनस नहीं दिख रहा, इसके सर के ऊपर माइनस है तो क्या लगा Yes, रहा है? sir. आई इफेक्ट प्लस लगा रहा आई है। कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? ये प्लस है। क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, माइनस को प्लस आई चाहिए था क्या? नो सर तो ये अनस्टेबल है। और कहीं प्लस आई लग रहा है? हाँ भाई, 1 में भी प्लस आई लग रहा है, दोनों में प्लस आई लग रहा है। बताओ कौन सा प्लस आई ज्यादा है स्ट्रॉन्ग? सर फर्स्ट वाला ये ऑप्शन 1 और देखो 3 और 4, 3 और 2 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये स्टेबल है ना, ये 3 और 2 स्टेबल हो जा रहा है क्योंकि माइनस को माइनस चाहिए था। हमें हमें अनस्टेबल खोजना है, हमें लीस्ट एसिडिक खोजना है, हमें क्वेश्चन में अनस्टेबल खोजना है। कौन अनस्टेबल है, 1 या 4? सर अरे फोर कैसे चेक करोगे कौन अनस्टेबल है? ठीक है, डी वाला ज्यादा प्लस आई है। हाँ सही बोला है। अरे हमने जी बोला सर कि भैया देखिए हमेशा प्लस आई का जो ऑर्डर होगा ना, प्लस आई का जो ऑर्डर होगा, नोमान सही बोल रहा है, निगेटिव चार्ज वाला का हमेशा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू न्यूट्रल के। कल नहीं बताया था, निगेटिव का हमेशा ज्यादा होगा पावर न्यूट्रल के। ठीक है, और माइनस आई में हमने क्या बोला था? माइनस आई में ऑर्डर अगर कोई पूछेगा तो हमेशा पॉजिटिव का माइनस आई ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू न्यूट्रल के, यानी कि न्यूट्रल हमेशा कम ही रहता है कि नहीं? यस तो सर बताओ यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज है तो इसका पावर ज्यादा नहीं होगा एज कम्पेयर टू N2O के। ठीक है, Yes, sir. N2O Yes, बहुत sir. बार लुटेरा है, ये भी बहुत लुटेरा है, इसका 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 फादर बच्चा सब लुटेरा है। लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया भाई, ये माइनस आ गया, माइनस का अलग दुनिया चलता है। पावरफुल मैन ठीक है भाई, सर पावरफुल मैन आया है। हाँ पावरफुल भाई, गोली बंदूक लेके चल रहा है ये। अरे समझ में आ गया, तो 4 हो जाएगा। ये लिस्ट स्टेबल है कि नहीं? क्योंकि ये लिस्ट Yes, स्टेबल है sir. वाला, तो ये लिस्ट बेसिक लिस्ट एसिडिक होगा। क्योंकि लिस्ट एसिडिक हो गया तो स्ट्रॉन्ग बेसिक हो जाएगा। बोलो जी यस सर सर तो क्या हो गया? 114 114। ठीक है, यस कोई सर दिक्कत? नो सर चलो यहाँ पे बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है? ध्यान रखना अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आप केवल आई इफेक्ट नहीं लगाना, और देख लेना क्या रेजोनेंस वगैरह हो रहा है क्या, रेजोनेंस वगैरह चेक कर लेना कौन सा ज्यादा स्टेबल है। क्या सर क्या बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकैटायन का? स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। कार्बो ये एसिडिक वाला बात खत्म हो गया, अब केवल स्टेबिलिटी आपको बताना है कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। तो बताओ ये प्लस चार्ज है, यहाँ भी प्लस चार्ज जी है, सर यहाँ भी प्लस चार्ज है, कौन ज्यादा स्टेबल हो गया? अरे देखो ना, सर कहाँ हाइपर पे कॉन्जुगेशन के साथ तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है ना, जी सर रेजोनेंस को समझे? ये एक बॉन्ड की दूरी देखो, एक बॉन्ड की दूरी नहीं है देखो, यस अरे सर मुझे डबल पहला लग रहा बॉन्ड। क्या हो गया? ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड के बीच में, ये डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या एक बॉन्ड की दूरी है? जहां पे एक बॉन्ड की दूरी होती है वो रेजोनेंस करता है। अरे है। एक जी बॉन्ड सर की दूरी होगा तो ये रेजोनेंस करेगा। हाँ भाई ये रेजोनेंस करेगा, तो रेजोनेंस करेगा तो क्या करेगा? ये स्टेबल ज्यादा नहीं होगा। आपको याद है ना, रेजोनेंस इफेक्ट हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा पावरफुल होता है। यस सर रेजोनेंस का पावर इंडक्टिव से हमेशा ज्यादा होगा, तो ये रेजोनेंस कर रहा है इसलिए ज्यादा स्टेबल। ठीक है, बताओ जी सर यहाँ पे तो ये तो तुम्हारा डबल बॉन्ड आ गया, याद है ना, इसका इलेक्ट्रॉन 2.75, और जी डबल सर बॉन्ड वाले क्या लगाते हैं? ये माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? माइनस आई। हाँ, और ये सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा रहा है? ये प्लस आई लगा रहा है। कौन ज्यादा स्टेबल? सर बी प्लस को प्लस इफेक्ट चाहिए ना, अरे जी प्लस को सर प्लस इफेक्ट चाहिए था, तो कौन सा प्लस इफेक्ट लगा रहा है? ये सेकंड वाला। सर तो जी बताओ सर ये ऑर्डर रहेगा कि नहीं? बोलो, जी सर यस सर ऑर्डर यही होगा ना? यस सर यस सर चलो, तो इसका क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी। रेजोनेंस चेक कर लेना, आई इफेक्ट देख लेना, जल्दी से आंसर बताओ इसका।
सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सर सर, ए पहला। बी सी। हाँ ABC। ए बी सी। या सौरभ, याजदान, संजना, क्या आंसर होगा? संजना क्या आंसर होगा, बता सकते हो? नहीं पता? अरे देखो ये क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड क्या है, कंजुगेटेड है। यस और सर। हाँ चेष्टा सही आंसर है आपका एबीसी। सर, ये पॉजिटिव रेजोनेंस चार्ज कर और ये रहा है। क्या है, डबल बॉन्ड क्या है, कंजुगेटेड है ना भाई। ये पॉजिटिव जी चार्ज सर। और ये डबल बॉन्ड, तो ये कंजुगेटेड है तो रेजोनेंस करेगा। जैसे ही रेजोनेंस होगा तो बाकी सारा इफेक्ट भूल जाओ। रेजोनेंस हुआ, सारा इफेक्ट भूल जाओ, इसको स्टेबिलिटी दो सबसे ज्यादा। यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे ये देखो, ये ग्रुप तो दोनों में सेम है, ये ग्रुप तो दोनों में सेम है, लेकिन ये क्या है, ये प्लस ही लगा रहा है ना, जी सर। और यहाँ पे कोई प्लस ही नहीं। और आपको ही पता है प्लस को तो प्लस चाहिए था, तो ये ज्यादा जी स्टेबल, सर। इसी कंपेयर में ये ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड वाला। और पहले Yes, वाले sir. में क्यों स्टेबल होगा, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो सर, रहा सर रेजोनेंस भी हो रहा है, तो दो वो भी तो है प्लस आई इफेक्ट वाले, CS3 CS3। है। रेजोनेंस हो जाएगा तो ठीक है, दो नहीं भी रहता तभी भी पहला वाला ज्यादा स्टेबल होता नहीं सर, रेजोनेंस तो फिर तीनों में ही है। हो अच्छा रहा है हाँ सर। हाँ, ये इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, यस। लेकिन हाँ तीनों हो इसमें रहा क्या है। है, इसमें दो प्लस आई लग रहे हैं ना, सही बोल रहा है ये। जी सर। यहाँ पे दो प्लस आई ग्रुप लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही प्लस आई ग्रुप है। रेजोनेंस पहला और दूसरा दोनों में हो रहा है, लेकिन पहले वाले में क्या हो रहा है, रेजोनेंस के साथ दो प्लस आई है। ठीक है, अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. यार बहुत क्वेश्चन है, सर, बहुत क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है। क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है। चलो ये दो तीन क्वेश्चन करके और क्लास को ओवर करते हैं। जल्दी जल्दी बताओ यार सर, टाइम क्वेश्चन। हो गया। हाँ यार टाइम हो गया, पता ही नहीं चलता यार, यही तो दिक्कत है। टाइम बहुत जल्दी होता है। ओनली फॉर केमिस्ट्री ग्रुप होता नहीं होता है भाई। ओनली सर आपका कोई और ग्रुप है क्या, ओनली फॉर केमिस्ट्री? सर वो कहना चाहता है ग्रुप डिस्कशन। अरे कहना चाहता नहीं, कहना चाहती है। रिस्पेक्ट। चाहती है, चाहती है। भाई है भाई, इसका भाई। गुंजन का भाई। अरे पगले, चलो इधर देखो, इसका आंसर बताओ। सर सी बी। क्या हो गया, ये तुम्हारा प्लस आई लगा रहा है ना, यस सर। ये माइनस है, ये हाँ। डबल बॉन्ड पे तो माइनस आई लग रहा होगा, और जी ये सर। तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड पे तो ये भी माइनस आई लग रहा है। ऐसा ही लगा रहा हूँ। जी ठीक है, सर। अब बताओ ये माइनस यानी कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 3.25 है, और इसका क्या होता है 2.75। जी ज्यादा सर। अनस्टेबल कौन, सबसे ज्यादा अनस्टेबल ये हो गया कि नहीं? यस जी सर। सर। ठीक है, ओके, तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल ये, फिर ये बोलो समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो। अरे ये क्यों हो गया तुम्हारा, ये क्योंकि यहाँ पे प्लस आई लग रहा है ना, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस आई लग रहा है। अरे लुटेरे से अच्छा है कि तुमको कोई पैसा ना दे। इसका तो पैसा देखो, एक तो पैसा की कमी थी, प्लस था, प्लस था, इसका मतलब पैसे की कमी थी, और उसका क्या हो रहा है, इसका पैसा कोई लूट ले रहा है कि नहीं? यस सर। चलो ये क्वेश्चन नंबर 4 में बताओ, देखो 4 में क्या हो जा रहा है, इसमें रेजोनेंस होगा ना, यस सर। इसमें भी रेजोनेंस होगा और इसमें भी रेजोनेंस होगा। सबसे अच्छा से रेजोनेंस किस में हो रहा है, मैक्सिमम रेजोनेंस थर्ड वाले में हो रहा है ना, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड ज्यादा है। इसमें सेकंड वाले में क्या हो यस रहा है, सर। रेजोनेंस, और पहले वाले में सबसे कम, तो ये ऑर्डर नहीं होगा, यस सर। होगा ना? चलो ये इसमें बताओ, क्या इसमें रेजोनेंस होगा लास्ट वाले में, देखो नो सर। नहीं नहीं होगा, होगा क्योंकि क्योंकि दो बॉन्ड की दूरी है ना, एक बॉन्ड और एक दो बॉन्ड। रेजोनेंस होने के लिए हमेशा एक बॉन्ड की दूरी होनी चाहिए। देखो ये प्लस जी चार्ज सर। और ये प्लस चार्ज और ये डबल बॉन्ड के बीच में क्या हो गया, दो बॉन्ड नहीं आ गया है, एक ये बॉन्ड आ गया और एक, देखो अगर ऐसे जाओगे तो क्या होगा, पहला बॉन्ड दूसरा बॉन्ड, और ये पहला बॉन्ड दूसरा बॉन्ड, दो बॉन्ड की दूरी का, ये कंजुगेटेड है ही नहीं, कंजुगेटेड है ही नहीं, तो यहाँ पे तो रेजोनेंस नहीं होगा। लेकिन क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा, हाँ भाई यहाँ पे होगा, एक ही बॉन्ड की दूरी है। क्या इसमें रेजोनेंस होगा, हाँ भाई इसमें भी रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा बताओ, बताओ इसमें बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में 1 को क्यों ज्यादा स्टेबल दे दिया है, बता सकते हो? 1 क्यों ज्यादा तो उसमें रेजोनेंस हो रहा है, और फिर सर इसमें एक ही रेजोनेंस तो दोनों में हो रहा है। हाँ रेजोनेंस तो दोनों में हो रहा है, नहीं, दोनों में हो रहा है, पर उसमें स्टेबल है। सिंगल बॉन्ड है।
हाँ, इसमें देखो ये डबल बॉन्ड क्या कर दे रहा है ना, माइनस आई इफेक्ट लगा दे रहा है। माइनस आई जी इफेक्ट सर। होगा। क्योंकि देखो ये डबल बॉन्ड कंजुगेटेड नहीं है, ध्यान रखना, पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों डबल बॉन्ड कंजुगेटेड थे, लेकिन यहाँ पे ये देख रहे हो दोनों डबल बॉन्ड के बीच में 2 बॉन्ड की दूरी है ना, 2 बॉन्ड की दूरी है, तो ये कंजुगेटेड नहीं है, ये डबल बॉन्ड कंजुगेटेड नहीं है। क्योंकि ये डबल बॉन्ड कंजुगेटेड नहीं है तो क्या हो गया, ये माइनस आई इफेक्ट लगेगा। याद रखना, अगर डबल बॉन्ड कंजुगेटेड नहीं है तो हमेशा लुटेरा की तरह काम करेगा। वो कंजुगेटेड रहेगा तभी अच्छा इंसान यानी कि डोनर की तरफ रिएक्ट कर सकता है। अगर वो कंजुगेटेड नहीं है तो लुटेरा है। ठीक है, अरे गुंजन रुक जा, तुम्हारा क्वेश्चन बाद में लेंगे, तुम तो आते हो मौज मस्ती करने। ये मतलब अपने अरे ग्रुप में भैया अभी आया ना, हाँ अभी आया यार, ये बेचैन रहता है। ठीक है, बेचैन ही है ये, इसका क्लास का ये ओवर हो जाता होगा फिर आ जाता होगा यहाँ पे मौज करने। सर आज मैम ने वो रिवीजन कराया ना फर्स्ट चैप्टर का, तो जल्दी छुट्टी कर दी। ओके, तो आ जाते हो मौज करने। चलो इधर देखो, इधर जल्दी बताओ, ये तो यहाँ पे रेजोनेंस दोनों तरफ से हो रहा है, यहाँ पे एक जी सर। रेजोनेंस हो रहा है और लास्ट वाले में भाई इसमें तो रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है। ये देखो क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज है, कोई रेजोनेंस नहीं भाई, ये सबके सब माइनस आई लगा रहे हैं ना सभी के जी सब। सर। और याद रखना यार, डबल बॉन्ड के ऊपर अगर पॉजिटिव रहेगा ना तो हमेशा सबसे लिस्ट स्टेबल होगा। डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिख जाए तो उसको अनस्टेबल कर देना। ठीक है, क्या कर देना, अनस्टेबल। बताओ, डबल बॉन्ड में पॉजिटिव चार्ज है ना, अनस्टेबल कर दीजिए। यस सर। तो ये सबसे कम स्टेबल कौन हो गया, लास्ट वाला। फिर ऐसे ऑर्डर रहेगा। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? इसमें देखो यहाँ पे बताओ, ये CO क्या लग रहा होगा, ये तुम्हारा माइनस आई लगा रहा होगा कि नहीं, माइनस आई बी ज्यादा होगा। ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है और ये भी माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। अब बताओ, ये नजदीक है ना, माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप क्या है, नजदीक में है कि नहीं? यस सर। और यहाँ पे दूर हो गया, क्योंकि दूरी बढ़ेगा। प्लस को तो प्लस चाहिए था भाई, प्लस को प्लस आई इफेक्ट चाहिए था ना, लेकिन प्लस को प्लस आई चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, माइनस आई लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये स्टेबिलिटी को घटा रहा होगा, स्टेबिलिटी को घटा रहा होगा। ये दूरी ज्यादा है ना तो ये कम घटा रहा होगा, ये दूरी कम है तो ज्यादा घटा रहा होगा। कल बोले थे ना, अरे अगर चोट मान लो तुम्हारे पास कम पैसा है, चोर तुम्हारे ठीक बगल में है, तो वो तुम्हारा पॉकेट मारेगा कि वो चोर जो तुमसे बहुत दूर है। निगम से पूछो सर, निगम से नहीं पूछेंगे, ये तो बोलेगा सर फ्लोरिन लेके भाग गया। फ्लोरीन लेके भाग गया। ठीक है, तो देखो ये क्या होगा, ये ज्यादा अनस्टेबल होगा, पहले वाला ज्यादा अनस्टेबल, क्योंकि इसके चोट ठीक बगल में ही है, इसलिए पहले वाला ज्यादा अनस्टेबल। ठीक है, चलो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एन अब कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, किसी को कोई कुछ नहीं समझ में आएगा तो बताएगा। और सुनो भाई, ये बता दे रहा हूँ, अभी ये GOC में थोड़ा टाइम लग रहा है, सारा बेस इसी पे है। किसी बच्चा को GOC नहीं है, वो आगे जो है ऑर्गेनिक पढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हेलो एल्केन्स नहीं पढ़ पाएंगे सर। हेलो एल्केन यार कोई चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे, वो जो बुक है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, चाहे हेलो एल्केन लो, कार्बोक्सिलिक एसिड लो, ठीक है, हैलाइड वगैरह लो, कोई भी चैप्टर लो, तुम नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए इस चैप्टर में अभी जो हम GOC पढ़ रहे हैं, आज की क्लास में कुछ भी नहीं समझ में आओ तो आप पूछ लो, डाउट लेके जाओगे तो फिर वहां पे तुम बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे। और यही कारण है कि ऑर्गेनिक को लोग कहते हैं यार ऑर्गेनिक समझ में नहीं आता, क्योंकि वो GOC नहीं पढ़ते। आ जाएगी सर। हाँ आ जाएगी, अरे आ जाएगी, क्यों नहीं आएगी भाई, मैं हूं ना, डरो मत। ऑर्गेनिक इंटरेस्टिंग होता है भाई, बहुत आसान।